दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार के साथ होली पर आपकी राजनीति का विशेष कार्यक्रम। इस विशेषांक में हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं है। फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो वह उसका निजी मामला हो सकता है। हमें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। हम हमेशा सत्य पर आधारित अपने विचार रखने का प्रयास करते हैं। वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो शेयर करने की कृपा जरूर करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, वरना आपको अगले वीडियो नहीं भेजे जाएंगे और आप ऐसी सत्य खबरों को देखने से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेला है, बेवड़ों का मेला है। राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं और मोहरे कुछ। राजनीति की बात और कुत्ते की लात मानो बराबर होती है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये बिना राजनीति के चलता ही नहीं है। यहां कोई गंजे को कंघी बेच देता है तो कोई अजगर दिखाकर मंचन बेच रहा है। बेचे तो बेचे, बात समझ में आए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बेचता खुद है और आरोप लगाता है दूसरों पर। राजनीतिक नेता माइक, मंच और माला की लड़ाई ऐसे लड़ते हैं जैसे जंगल में गीदड़ अपने पुश्तैनी जमीन पर इलाके को लेकर लड़ता है। आपसी दुश्मनी तो ऐसे जैसे सांप और नेवला की दुश्मनी। दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की गिरगिट की तरह भाषा का रंग बदलकर दूध में पानी की तरह एक साथ मिल जाने में देर नहीं करते। अगर इसका ज्वलंत और सटीक उदाहरण की खोज आप करना चाहते हैं तो होली के इस शुभ अवसर पर आप भी आनंद विभोर होकर खुशियों के रंग में रंग जाइए और आइए हमारे साथ। हम आपको लेकर चलते हैं आपके ही तिगांव विधानसभा के सबसे मजबूत और कद्दावर नेता माने जाने वाले तिगांव के विधायक आभास चंदीला के होली मिलन समारोह में। वैसे तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक होली पर्व निकल चुका होगा, लेकिन अगले साल की यादों में आप आनंद ले सकते हैं। तिगांव 2024 के विधायक आभास में नहीं, उनके विरोधियों के विरोधी तीसरे गुट के मुखिया पूर्व जिला अध्यक्ष भड़ाना ने कहा कि वह तो हमेशा आभास से ज्ञान लेते रहे। उन्होंने तो पार्टी के लिए घर परिवार को भी दांव पर लगा दिया। ये सुन लीजिए। अब आप ही बताइए कि पिछले सालों से एक मंच तो दूर, पास से गुजर जाने को जिससे पसीने की बदबू परेशान कर दिया करती थी, एक दूसरे को फूटी को आंख सुहाते नहीं थे, आज होली के शुभ अवसर पर कैसे एक दूसरे के लिए कसीदे गढ़े जा रहे हैं, रामायण के श्लोक कहे जा रहे हैं। सुन लीजिए पहले, फिर बताते हैं। आभास चंदीला जी ने पिछले 15 साल से जब से पार्टी बनी है, जब से पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। आभास चंदीला जी ने अपने छोटी छोटी 2 बेटियों को छोड़कर 2 साल लगा करके गोवा के लिए पार्टी के लिए ईमानदारी से अपना तन, मन और धन और परिवार को सबको दांव पे लगाकर पार्टी के लिए काम किया। अब आप इसकी संज्ञा गिरगिट से करेंगे या राजनीति के मुखौटों से, ये आप तय कीजिए। अजगर दिखाकर मंजन बेचने की बात करने वाले ही कैसे मंजन के साथ पेस्ट चिपका देते हैं, इसकी बात करें। इससे पहले जब 2 गुट मिल जाते हैं तो तीसरे विचार का उत्पन्न होना निश्चित है, जो नेतृत्व परिवर्तन के रूप में उभर ही गया है। निगम की 45 सीटें जीतने का वादा करने वाले ही निगम चुनावों के प्रभारी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। भावुकता में ही सही, आखिर दिल की बात जवां पर आ ही गई। ये देखिए, खुद पदमुक्त क्या हुए, दूसरों के पद को छीनने की लालसा ही उमड़ पड़ी कि भड़ाना जी ने क्या नई मांग उठा डाली। ये भी ध्यान से सुन लीजिए। मैं सभी फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से साथियों में गलत मांग करूं तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूं कि फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव हमारे पंकज गुप्ता जी ने जो संगठन गठित किया था, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। तो मेरी विनती आप यहाँ भी समझ दें, हम आपके बिना अधूरे हैं। ठीक है, वही पुराना संगठन मिल जाता, विधानसभा प्रभारी वाला या जिलाध्यक्ष वाला। काश कि मेरे गुट के पक्षी नेता ही मेरा आका बन जाते तो टिकट काटने में तो कुछ बन जाता। कुछ से वादे कुछ करने के इरादे हमारे भी थे। चलिए, पेस्ट चिपकाने वाले मंजन बेचने के लिए अजगर कैसे दिखा गए, उनकी बात करें तो वार्ड वार्ड में होली मिलन के कार्यक्रम
आपको ऑक्सीजन का काम कर ही रहे थे। तंवर की टोली लगातार होली के रंग का लुत्फ उठा रही थी। कई दिन से लगातार भागम भाग ताबड़तोड़ दौरों का शोर शहर में दिखाई दे रहा था। ऐसे लगा जैसे निगम चुनावों के सहारे कद्दावर नेता अशोक तंवर को जीत के सहारे के साथ 2024 के हरियाणा के मुखिया बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन अचानक से आभास की चालों के आभास ने रंग में भंग कर दिया। 24 से लेकर 45 वार्डों के अनेकों संभावित पार्षदों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़, समाज सेवियों, एक्टिविस्टों, रिश्ते नाते, पक्षी विपक्षियों के सहयोग से 2024 के विधायक आभास ने हजारों की भीड़ मात्र 200 कुर्सियों पर बिठाकर यह साबित कर दिया कि अजगर दिखाकर मंजन कैसे बेच जाता है। ये देख लीजिए, कैमरे कभी झूठ नहीं बोला करते। आपकी 15 कुर्सियों को 12 लाइन यानी कुल 180 तथा 20 अतिरिक्त 30-40 खड़े, अंदाजा कुल 250 की संख्या के हिसाब से, तथा 24 से 25 वार्ड में आपके 21 संभावित पार्षदों के साथ 10-10 भी आए होंगे तो आपके चहेते खास पड़ोसी समर्थक कौन और कितने थे? ये सवाल आप गंभीरता से सोचिए और बताइए। 5 लाख वोटों वाली विधानसभा में सब मिलाकर 250 समर्थक आपके 2024 के विधायकी के सपने को साकार करने में सक्षम होना अजगर दिखाकर मंजन बेचने के समान ही तो है। आप बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि अंदर का सच जवां पर आ ही जाता है। वैसे एक साथ कई चेहरे से मोहरे हटने का एहसास हो या भाजपा के नेताओं के साथ आपसी रिश्तों की मिठास, यह साबित हो ही गया कि राजनीति में नेताओं के चेहरे कुछ और, मोहरे कुछ और होते हैं। पानी पी पी कर भाजपा को कोसने वाले, भ्रष्टाचार की गंदगी के आरोपों से घेरने वाले आभास को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के रिश्तों से गुलाब जैसी खुशबू का आभास कैसे आने लगा? इसका मतलब आपके द्वारा बोले गए वो भाषण जो भाजपा और कांग्रेस को भ्रष्टाचार का जन्म बताते थे, वो मिथ्या और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए थे। और राजनीतिक नेताओं के चेहरे कुछ और, मोहरे कुछ और की कहावत को चरितार्थ करने के समान थे। एक बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी आपके सहयोग से तरक्की कर रही है। आपकी महान कृपा से 2 गुट एक होकर गुटबाजी को इतना हवा दे रहे हैं कि गुटबाजी अब तरक्की के साथ ऊपर के नेताओं की तरफ बढ़ रही है। अब फरीदाबाद में अमन आभास और भड़ाना गुट का अंत होकर तंवर गुट और गुप्ता गुट का उदय हो रहा है। और आपकी कृपा से आम आदमी पार्टी के लोकतंत्र के लिए यह उत्तम कदम है। महाभारत के युद्ध में एक तरफ भगवान कृष्ण थे तो दूसरी तरफ कौरवों की मजबूत सेना थी। लड़ाई किसी के अभिमान की तो किसी के स्वाभिमान की थी। युद्ध में मरने वाले इंसान थे, उनके अपने ईमान थे, अपने परिवार और मालिक के लिए कट कट कर मर गए। कोई जीता कोई हारा, जो मर गया बेचारा उसको क्या मिला? जनता, समर्थक और नेता के यही रिश्ते हैं। बात विकास देश की करते हैं, खुद का भला हो कैसे सत्ता सुख की खोज में अजगर दिखाकर मंजन बेचना तो क्या, गिरगिट की तरह हर रंग बदलना पड़े तो क्या हुआ? दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने में गया क्या? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कहने को बहुत कुछ है, कहने का मन भी है, लेकिन समय की पाबंदी है। फरीदाबाद आपके महाभारत में किसकी होगी जीत, हमारी नजर बनी है। हर पल की खबर आपको समय से पहुंचती रहे, बस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करना है। जल्दी कर लीजिए, हमें आपसे और क्या चाहिए? आपका यही सहयोग हमें मजबूत बनाता है, हमारी आवाज को ताकत देता है। चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ, और आप देखते रहिए सत्य हुंकार। हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार।